सीट्स को लेकर ऐलान किया जा चुका है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। संदेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आदिति नागर न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। संदेश जी आपके पास आऊं और पूरे इस बिहार के राजनीतिक समीकरण को समझूं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। उससे पहले आदिति मैं आपके पास आती हूं। पूर्णिया सीट की लगातार चर्चा थी, लेकिन पप्पू यादव का गणित वहां पर फेल होता हुआ नजर आया। बीमा भारती खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अपने नाम का ऐलान करती हैं। जो आखिरी आस थी कांग्रेस की पप्पू यादव के पास, अब वो भी नहीं चली। जाहिर है कि पप्पू यादव का अपना एक जोन है, वहां का अपनी एक पकड़ है वहां पर। अब क्या बचता है उनके पास? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? और पप्पू यादव का ना होना क्या किसी तरीके से भी नंबर गेम के लिहाज से खलता हुआ नजर आएगा दोनों ही पार्टीज को या महागठबंधन को? बिल्कुल, अब इसके भी काफ़ी बड़े समीकरण होंगे, लेकिन आपको बता दें कि उनका तो टिकट कटा पूर्णिया और मेधापुर राजद के खाते में, और कांग्रेस को पटना साहिब मिल चुका है। और कांग्रेस को पटना साहिब मिलना, ये देखिए 3 दिन तक गहन चर्चा चली है दिल्ली के अंदर। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में 3 दिन तक गहन मंथन, फिर शर्त और उतरे इफ्स एंड बट्स के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड के साथ ये सब कुछ तय किया गया है। और देखिए आसान नहीं है, मैं आपको जल्दी, हालांकि हम स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं क्या किसके पास पहुंचा। और इंडिया गठबंधन के लिए या किसी भी गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो खास तौर पे कहा जा रहा था कि बिहार का सीट शेयरिंग कैसे होगा। इंडिया गठबंधन के लिए देश भर कहा जा रहा था कि इतनी सारी पार्टीज हैं, सीट शेयरिंग उत्तर प्रदेश और बिहार का कैसे होगा। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा था, और ये बहुत बड़ा पड़ाव है। इसके रेपिकशंस होंगे जिसका आप जिक्र कर रही हैं, पप्पू यादव का जिक्र होगा, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम मुद्दे। लेकिन आप देखिए औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, सारण, ऐसे 26 आरजेडी के पास चली गई हैं। कांग्रेस 9 है, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिम पंचारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये तमाम जो हैं कांग्रेस के साथ चली गई हैं। इसके साथ साथ वामदल 5 हैं। अब देखिए इनके समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें टर्म्स कंडीशंस, और देखिए ऐसा नहीं है कि हर सीट पर हार जीत देखी गई है। कई सीटों पर इंटरनल मुद्दा भी देखा गया है, कई सीट पर बहुत सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर ये सीट का फैसला हुआ है। लेकिन इस पूरे समीकरण में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे समीकरण को कैसे देखती है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस अपनी सीटें देने के बाद बदल रही हैं समीकरण देखते हुए। राजस्थान में ऐसा हो रहा है, भीलवाड़ा, राजसमंद समीकरण, जाति समीकरण देखते हुए। लेकिन पप्पू यादव का जो ये फैक्टर है, ये महागठबंधन को कैसे सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा, ये देखना होगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि महागठबंधन का बिहार में इस तरह का अलॉटमेंट और इस तरह का जो हुआ, और देखिए कांग्रेस ने कहा था, और कांग्रेस के लिए ज़रूरत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, अगर जीतना है इंडिया गठबंधन को तो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। पटना साहिब भले ही मिल गया, लेकिन कांग्रेस इससे ज़्यादा सीटें चाहती थी, और यहाँ पर उनको सीटें जाहिर तौर पर कम मिलते हुए, तो ये अपने आप में जाहिर है तेजस्वी की पोजिशनिंग, उसी पोजीशनिंग की वजह से नीतीश कुमार का यूं चले जाना, बीजेपी में शामिल हो जाना, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से बड़े डेवलपमेंट्स, फिर चिराग पासवान, पशुपति पारस, ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आई। हालांकि ऐसा लगता है जिस तरीके से ट्वीट किया गया इनकी तरफ से, पप्पू यादव की तरफ से, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा लगता था सेटल हो गए, एक फ्रेंडली फाइट। लेकिन वो फ्रेंडली फाइट शुरू होने से पहले ही शायद ओवर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस उस तरीके का स्टैंड नहीं ले पाई है।